अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा 18th लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे और आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, यानी कि जो आप एनसीईआरटी लेवल पे या सीबीएसई लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आप स्टडी करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ की तरफ जाते हैं, तो कौन से मेजर एरियाज़ है जो आपने इस कोर्स में कवर करने हैं, कंप्लीट करने हैं, तो उसके बारे में आज बात होगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, इसका मतलब जो है, इसका स्कोप जो है और काफ़ी सारी चीज़ें वो हमने लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में पहले ही कवर की हुई हैं, इसलिए उन चीज़ों को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी दोज थिंग्स देन यू हैव टू गो टू दीज लेक्चर्स, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके लिए। हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल्स के साथ डील करता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकॉनमी के साथ डील करती है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल्स के साथ डील करती है। और इंडिविजुअल्स में हम कह सकते हैं, अगर हम लोगों की बात करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट पीपल, तो हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कंज्यूमर्स हमारे, दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर्स। सो वी आर ईदर कंज्यूमर्स और वी आर प्रोड्यूसर्स। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग कंज्यूमर्स होंगे या और कुछ लोग प्रोड्यूसर्स होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि एक ही इंडिविजुअल जो है वो कभी कंज्यूमर का रोल अदा करता है, कभी प्रोड्यूसर का रोल अदा करता है, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है और जो प्रोड्यूसर होता है वो कंज्यूमर भी जनरली होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फर्म ओनर है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसको तो काफ़ी सारी और चीज़ें चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो वो चीज़ें वो खरीदता है मार्केट से, तो एट दैट टाइम वो कंज्यूमर बनता है। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में चूंकि इंडिविजुअल्स के साथ हम डील करते हैं, तो दैट मीन्स हम कंज्यूमर्स और हम प्रोड्यूसर्स के साथ डील करते हैं। अब इससे हमें ये बात पता चलती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में चूंकि हम कंज्यूमर्स स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम एक्चुअली कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, या फिर हम प्रोड्यूसर्स को स्टडी करते हैं, या प्रोड्यूसर्स के बारे में जानते हैं तो फिर हम प्रोड्यूसर बिहेवियर एक्चुअली स्टडी करते हैं। फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को यहाँ पे स्टडी करते हैं और उनका बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स होती हैं उनमें जनरली आप देखेंगे कि जो पहला यूनिट होता है वो कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर, ओके। और जो उसके बाद आने वाले यूनिट्स होते हैं या जो दूसरा यूनिट होता है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में होता है। सो वी हैव टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड देन वी हैव टू स्टडी प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें स्टडी करनी होती है। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसका दूसरा नाम, जिस तरीके से एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे हमारा फोकस इक्विलिब्रियम पे रहता है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, ये कैसे अचीव होता है, एस्टैब्लिश होता है, तो वो चीज़ें हम आगे जाके स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि हम एक्चुअली कंज्यूमर के बारे में इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, तो दैट मीन्स हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं। और बुक्स में या तो पहले यूनिट जनरली इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला चैप्टर होता है, यूनिट होता है, उसमें या तो लिखा होगा कंज्यूमर बिहेवियर या लिखा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ओके, चैप्टर का जो या यूनिट का जो टाइटल होता है। तो बाद में आगे जाके हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के ज़रिए से हम प्रोड्यूसर को स्टडी करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो दैट मीन्स कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में और हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। जनरली क्या होता है कि हम पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं, और इसका मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, और यहाँ पे भी कंज्यूमर बिहेवियर ही होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूमर होता है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सामने आ जाता है जो समझो कि क्रक्स होता है पूरे डिस्कशन का, वो है डिमांड या डिमांड करो या लॉ ऑफ डिमांड। तो ये हम वहाँ से डिराइव करते हैं, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर इक्विलिब्रियम स्टडी करने के ज़रिए से जिस चीज़ पे आप पहुँचते हैं वो है द कंसेप्ट ऑफ डिमांड कर्व या
जो लॉ ऑफ डिमांड होता है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जब आप स्टडी करेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर जब आप स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे जब आप फाइनल पॉइंट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको सप्लाई कर्व मिलेगी। यानी फाइनली आप सप्लाई कर्व या लॉ ऑफ सप्लाई को डिराइव वहाँ से करेंगे। तो ये दो चीज़ें सामने आ जाती हैं जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं। अब इससे हमें क्या बात पता चलती है, तो एक्चुअली क्या होता है, कंज्यूमर को स्टडी करने से डिमांड सामने आ जाती है, प्रोड्यूसर को स्टडी करने से सप्लाई सामने आ जाती है। जब डिमांड और सप्लाई इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो मार्केट एस्टैब्लिश होता है। तो इसलिए हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हम तो कंज्यूमर पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर पढ़ेंगे, डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम हमने मार्केट को भी स्टडी करना होता है। अब मार्केट को क्यों स्टडी करना है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ज़रिए से मार्केट एस्टैब्लिश होता है, इसलिए मार्केट हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब मार्केट क्या है? मार्केट एक्चुअली है ट्रांसैक्शन, खरीदो फरोख्त जिसको हम कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो डिमांड और सप्लाई के ज़रिए से होती है। अब जब हम मार्केट पढ़ते हैं तो अब मार्केट के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी हम स्टडी करते हैं। हम मार्केट के दो टाइप्स हम कहते हैं कि लार्जली हैं, एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट और दूसरे को हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट क्या है? जहाँ पे जो हम कंज्यूमर्स होते हैं वो जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसको जहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसको हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ताकि वो प्रोडक्शन करें। प्रोड्यूसर्स किस तरह प्रोडक्शन करते हैं? जब उनके पास रॉ मटेरियल होगा, जब उनके पास लेबर होगा, उनके पास मशीनरी होगी, कैपिटल होगा, तो तब जाके वो प्रोडक्शन करते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जहाँ से वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदते हैं उसको हम फैक्टर मार्केट कहते हैं। दो किस्म के मार्केट्स है, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में कौन सी चीज़ें खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं जो कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरी होती हैं, और फैक्टर मार्केट में कौन सी चीज़ें खरीदी या बेची जाती हैं जो प्रोड्यूसर्स को के काम आती हैं प्रोडक्शन के दौरान। तो प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट इसलिए सामने आ जाते हैं। अब देखिए, तो मार्केट दो किस्म के हैं, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट, जिनको हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना होता है। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे जाके आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट मार्केट चार किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, दूसरे को हम कहते हैं मोनोपोली, तीसरे को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथे को हम कहते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये चार किस्म के जो मार्केट स्ट्रक्चर्स भी हम कहते हैं इनको, मार्केट फॉर्म्स भी हम इनको कहते हैं, ये हमने प्रोडक्ट मार्केट में स्टडी करने होते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। हालांकि इसमें भी ये पढ़ते हैं, लेकिन आपकी लेवल पे हम इसको प्रोडक्ट मार्केट में ही स्टडी करते हैं। फैक्टर मार्केट में इन सब चीज़ों को डिस्कस ज़्यादा नहीं करते हैं। एडवांस्ड स्टेजेस पे फैक्टर मार्केट में भी इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न in the course microeconomics at the NCERT, that is 12th level और 11th लेवल। तो यहाँ तक ये हमारा जो है पूरा जो हमारा कोर्स है यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स जो है हम समझ जाते हैं। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करनी है। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।